हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई दिन एंड नई उम्मीद के साथ कि आज के दिन अच्छी जाएगी और हम प्रोडक्टिव बनाएंगे दिन को। तो आज थोड़ी सी लेट मैंने उठी थी, तो उठते ही मैं पढ़ना शुरू कर दी, मतलब वार्म वाटर ली और उसके साथ ही मैंने पढ़ना शुरू कर दी थी। तो अभी कर रही थी मैं फिजिकल ज्योग्राफी की रिवीजन, जो कि मैं PMFIS की बुक से कर रही हूँ एंड मैंने उसको आप लोगों को भी सजेस्ट की थी। तो उसको करते करते मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी एंड मैं भाग के गई किचन में। कल रात को मैं इसको भिगा के रखी थी इससे ठंडाई बनाने के लिए। मतलब होली तो चली गई लेकिन मैंने होली के दिन नहीं बना पाई थी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इसको ट्राई करने के लिए। तो मैंने यूट्यूब से रेसिपी ली एंड उसको बनाई एंड ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग था ये, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मतलब कब से 3-4 साल से मैं सोच रही हूँ कि होली को बनाऊंगी लेकिन मैं बना नहीं पाती थी एंड फाइनली मैंने ट्राई कर ली। एंड देन थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा कि नहा लूँ तो ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील होगी, तो इसीलिए मैं नहा के आ गई। एंड आज मुझको बाल भी धोनी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रखे थे एंड कल रात को मैंने ऑयलिंग भी की थी, तो इसीलिए मैं नहा धो के फिर दोबारा से वही ज्योग्राफी की रिवीजन करने बैठ गई, क्योंकि अभी मेरी टारगेट है ज्योग्राफी ख़त्म करूँगी, उसके साथ CSAT भी मैं कर रही हूँ एंड इकोनॉमी भी। तो पहले तो PMFIS का मैं कर रही थी लैपटॉप से ही, मतलब सॉफ्ट कॉपी था मेरे पास, लेकिन वहाँ से पढ़ने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने किताब खरीद के ले आई एंड पढ़ रही थी मैं, तब करंट चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाके बर्तन धो देती हूँ, और नींद आ रही थी क्योंकि इतना अंधेरे में पढ़ नहीं सकते, करंट आ नहीं रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बाहर से खाना लेके आ जाऊँ। और जब तक मैं खाना लेके आई तब तक करंट वापस आ गई थी। खैर छोड़ो, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गई आज। तो मैंने सोचा खाना खा के दोबारा से मैं रिवाइज़ करने बैठ गई, जो कि अभी मैं हैंड आउट्स कर रही थी इकोनॉमी की। और मैंने पहले ही बताई कि मैं अभी ज्योग्राफी और इकोनॉमी कर रही हूँ, और जो मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी मॉडर्न इंडिया की, उसकी मैंने टेस्ट दी थी एंड इतना ज़्यादा वो अच्छी नहीं थी। मतलब मुझे नहीं पता, जैसे क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ में आजकल दे रहे हैं वैसे मतलब UPSC की ओरिजिनल एग्ज़ाम में आने की चांसेस कितनी है। बट मैंने उसको रिवाइज़ की एंड अभी हिस्ट्री को भी मैं रिवाइज़ करूँगी एक और बार, क्योंकि इतने इस साल के अगर क्वेश्चन देखो तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज कम हो गई थी। तो वैसे तो हम तुक्का नहीं लगा सकते कि कौन सी चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आएंगे, तो सारे करनी ही पड़ेगी हमको, मतलब एंशिएंट भी करनी पड़ेगी। तो मैंने एंशिएंट कर ली है एक बार, लेकिन मॉडर्न को एक बार रिवाइज करने के बाद दोबारा से मैं एंशिएंट इंडिया करूँगी, देन मेडिवल, ऐसे ही कुछ प्लानिंग कर रखी है। तो पढ़ते पढ़ते मुझे शाम हो गई थी और मुझे बाहर जानी थी, क्योंकि आज बुधवार है एंड बुधवार को ही यहाँ पे एक मार्केट लगती है, मैं वहाँ से जाके सब्ज़ी ले आती हूँ। तो फिर मैं रेडी हो गई जल्दी से एंड मार्केट चली गई थी। वैसे यहाँ पे सब कुछ मिल जाती है, कपड़े वगैरह, लेकिन मतलब मैं सिर्फ सब्ज़ी लेने आती हूँ और हफ्ते भर के लिए सब्ज़ी एंड ग्रोसरी लेके ही चले जाती हूँ, ताकि बार बार आना ना पड़े बाहर। वैसे बाहर भी सिर्फ आती हूँ दूध और दही के लिए, लेकिन सब्ज़ी वगैरह एक दिन के लिए ही, मतलब एक दिन में मैं पूरी हफ्ते के लिए ही ले लेती हूँ। बार बार मार्केटिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो बोरिंग हो जाती है, तो मैं एक ही बार में ले आती हूँ और फ्रीज़ में रख देती हूँ। देन मन किया थोड़ी सी चाय पी जाए, क्योंकि शाम जब हो जाती है तो ठंडी लगने लगती है, मतलब थोड़ी सी अच्छी हवा आती है, लेकिन दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती थी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे लगा चलो चाय पी लूँ थोड़ा सा। और हमारी किचन की लाइट ख़राब हो गई थी, तो मैंने फिर मतलब जो हॉल की लाइट है उसी लाइट में ही मैंने सोचा कि चलो चाय बना लूँ। वैसे काफ़ी अच्छे से लाइट हो भी रही थी, और चाय की खुशबू से तो जैसे मेरे को शांति सा महसूस हुआ, क्योंकि कितने दिनों बाद मैंने चाय बनाई। एंड क्या बताऊँ, चाय और मेरी कहानी कुछ अलग ही है। तो बचपन से पी रही हूँ, तो इसीलिए इतना इजीली तो नहीं छूटता है चाय मेरे से। एंड ये जो जगन्नाथ जी की पेंटिंग देख रही हो, ये मैंने चौक से बनाई थी, तो इसको मैंने टेबल में ही रख दी। और हमारी एसी ख़राब हो गई थी, तो एक भैया आके उसको निकाल के ले गए हैं ठीक करने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन के बाद शायद मुझे लगता है कि दिन में तो विदाउट एसी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं एसी तो अवॉइड करने की ही हमेशा बोलती हूँ सबको, एंड मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा रैशेस हो जाती है बॉडी में भी, तो इसीलिए पता नहीं धूप गर्मी कितना बढ़ेगी, अचानक से बढ़ जाती है ना, तो इसीलिए हमने सोचा कि एसी ठीक करवा देते हैं।
तो हमने एसी ठीक करवाने के लिए दे दी। एंड रात को दोबारा से मैं इकोनॉमी की रिवीजन कर रही थी, और रिवीजन करने के बाद मुझे याद आया चलो सी शर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बोरियत फील हो रही थी इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते। तो मैंने सोचा जो चैप्टर कर रही हूँ उसको निपटा के दोबारा से मैं बैठ जाऊँगी सी सेट करने। एंड ज्योग्राफी की जो भी मेरी टारगेट थी आज मैंने ख़त्म कर दी थी। बस आज मार्केटिंग थी, इसीलिए मैंने हिस्ट्री नहीं कर पाई। तो एंड काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रही थी, पता नहीं धूप की वजह से हो रही है या फिर ठंडी लगी है दोबारा से, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी सर दुख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये हेयर क्लिप हटाती हूँ, शायद ये भी टाइट हो जाती है कभी कभी ना, तो उस वजह से मेरे को हेडेक होती है। तो मैंने बाल खुला छोड़ दी और बैठ के पढ़ने लगी दोबारा से। एंड मैथ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने सोचा मैथ करूँगी तो सारा सर दर्द चला जाएगा। तो बस रात को मैंने सी सेट की थोड़ी सी मैथ की प्रैक्टिस की। एंड ये रही इकोनॉमी, मतलब मैं इकोनॉमी ही कुछ चीज़ें लिख के प्रैक्टिस कर रही थी रॉफ में। याद नहीं रहती जो चीज़ें, उसको मैं लिख के ही कर लेती हूँ, तो चांस ज़्यादा रहता है कि ये ज़्यादा दिन तक मुझे याद रहे। बस मैंने फिर क्या था, मैथ की रिवाइज़ करी एंड नंबर सिस्टम ही मैं कर रही हूँ। एंड आज मेरी ख़त्म भी हो गई नंबर सिस्टम। और वैसे भी मैथ स्कूल टाइम में मेरी फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करती थी। स्कूल नहीं, अप टू ग्रेजुएशन ही मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी, और अभी भी है एक्चुअली। तो बस मैंने सोचा चलो मैथ करूँगी, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करके मैं सो गई थी। एंड आज के लिए बस इतना ही था, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं की क्योंकि मार्केटिंग वगैरह थी, लेकिन जितना ही मैंने किया अच्छे से किया पढ़ाई। तो वो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। एंड आई होप आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रही हो, ऐसे ही डटे रहो अपने ड्रीम के लिए। बाय बाय।